आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने बचपन के मायने कैसे बदल दिए हैं और इसका पेरेंट्स और बच्चों दोनों पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए एक बहुत ही मज़ेदार बात से शुरू करते हैं। आज के जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी पीढ़ी अपने आप में बहुत ही अनोखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ही जिंदगी में एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति देखी है जिसने सचमुच दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, एक ही पीढ़ी ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से अपना सफर शुरू किया, वो गोल घूमने वाले लैंडलाइन फोन इस्तेमाल किए और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ पहुंचे हैं। एक ऐसी एआई जो घंटों का रिसर्च वाला काम बस 24 सेकंड में कर सकती है। मतलब एक ही जिंदगी में कितना कुछ बदल गया। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये जो बदलाव की रफ्तार है, ये धीमी नहीं हो रही, बल्कि और तेज, बहुत तेज होती जा रही है। आज जो टेक्नोलॉजी हमें एक जादू की तरह लग रही है, हो सकता है कल वही एक पुरानी मजाकिया बात बन जाए। टेक्नोलॉजी की यही तेजी आज के बच्चों के लिए एक बिल्कुल अलग हकीकत बना रही है। तो चलिए अब उनकी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जो हमारे बचपन की दुनिया से पूरी तरह अलग है। इन दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है ना? हमारे लिए बाहर खेलना ही डिफॉल्ट ऑप्शन था, आज स्क्रीन पहली पसंद है। आज रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए फोन एक डिजिटल पैसिफायर यानी डिजिटल शांत करने वाला बन गया है। बच्चे किताब के पन्ने पलटना बाद में सीखते हैं, स्क्रीन पर स्वाइप करना पहले सीख रहे हैं। और देखिए, इस बदलाव का असर सिर्फ आदतों तक ही नहीं है, ये और भी गहरा है। इतना गहरा कि हमारी बायोलॉजी को भी बदल रहा है। मेडिकल साइंस एक हैरान करने वाली बात बताती है, वो ये कि दुनिया भर में प्यूबर्टी की औसत उम्र, मतलब बच्चों के जवान होने की उम्र, इस डिजिटल दुनिया के असर की वजह से 1 साल तक कम हो गई है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, बच्चे इस डिजिटल दुनिया को हमसे कहीं ज्यादा तेजी से समझ रहे हैं, अपना रहे हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स से एक कदम आगे ही रहते हैं। जब तक पेरेंट्स ब्राउजर हिस्ट्री चेक करना सीखते हैं, तब तक बच्चे दोस्तों से इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करना सीख चुके होते हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया का एक अंधेरा पहलू भी है। ये अपने साथ कुछ ऐसे नए और बहुत गंभीर खतरे लेकर आई है जिनके बारे में कई पेरेंट्स को अंदाजा तक नहीं होता। खतरे जो अब सीधे बच्चों के बेडरूम तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए एक ऐसे ही सबसे बड़े खतरों में से एक की बात करते हैं जिसका सामना आज टीनेजर्स को करना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही घिनौना अपराध है जिसे कहते हैं सेक्सटॉर्शन। इसमें जो अपराधी होते हैं वो एक सोची समझी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। पहले वो दोस्ती का नाटक करके बच्चे का भरोसा जीतते हैं, फिर उसे बहला फुसलाकर कोई ऐसा काम करने के लिए उकसाते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। और जैसे ही वो ऐसा करते हैं, बस जाल बिछ जाता है। ब्लैकमेलिंग, डर और शर्म का एक ऐसा जाल जिससे बच्चे का अकेले निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब नई टेक्नोलॉजी के साथ ये खतरा और भी भयानक हो गया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के आने से अब ब्लैकमेलर को असली वीडियो की जरूरत भी नहीं है। सोशल मीडिया से उठाई गई किसी की भी एक साधारण सी फोटो से इतना असली दिखने वाला नकली वीडियो बनाया जा सकता है कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। यहां पर हकीकत को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी हालत में एक पेरेंट जो सबसे जरूरी काम कर सकता है वो ये है अपने बच्चे पर भरोसा करना। अगर वो कहता है कि ये मैं जैसा दिखता तो है पर ये मैं नहीं हूं, तो उसकी बात पर यकीन करें। आज की टेक्नोलॉजी में ये सब कुछ मुमकिन है। उस मुश्किल वक्त में बच्चे को सजा की नहीं, भरोसे और सहारे की जरूरत होती है। तो फिर इन खतरों से बच्चों को कैसे बचाया जाए? इसका जवाब जासूसी करने या बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने में नहीं है। सच तो ये है कि हमारे पास जो सबसे असरदार हथियार है वो इससे कहीं ज्यादा आसान और ताकतवर है। हाल ही में आई एक वेब सीरीज ने इस तरीके को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया। कहानी में एक पुलिस वाला अपने बेटे को कुछ गलत देखते हुए पकड़ लेता है, लेकिन चिल्लाने या सजा देने के बजाय वो उसके पास बैठता है और उस पल को जिंदगी का एक जरूरी सबक सिखाने का मौका बना लेता है। और यही था उस पिता का असली मैसेज। बात टेक्नोलॉजी के बारे में थी ही नहीं, बात थी इंसानियत की, हमदर्दी की और सम्मान की। एक ऐसा सबक जो इंटरनेट की इस दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। आखिर में सब कुछ एक ही बात पर आके टिक जाता है। बच्चे को यह भरोसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पेरेंट्स के पास आ सकता है। उसे ये यकीन होना चाहिए कि उसे डांट नहीं बल्कि मदद मिलेगी। पेरेंट्स को एक सुरक्षित ठिकाना बनना होगा, डर की वजह नहीं। ये सारी चुनौतियां हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। एक ऐसा सवाल जो पेरेंट्स के तौर पर हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आखिर हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है? हम अपने बच्चों के लिए असल में क्या चाहते हैं? इससे पहले कि नियम और तरीके सोचे जाएं, मंजिल साफ होनी बहुत जरूरी है।
एक पल के लिए सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिल की सबसे गहरी इच्छा क्या है? हम में से ज्यादातर लोग शायद कहेंगे कामयाबी, एक अच्छा इंसान बनना या ताकतवर बनना। ये सारी ख्वाहिशें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या वाकई यही आखिरी मंजिल है? क्या यही सबसे ज्यादा मायने रखता है? जरा इस चुनाव के बारे में सोचिए। एक बच्चा है जो बहुत कामयाब है, लेकिन वो खुश नहीं है, और दूसरा बच्चा जो शायद उतना कामयाब नहीं है, लेकिन वो दिल से खुश है। जिंदगी हमें बार बार ये दिखाती है कि बाहरी सफलता अंदरूनी खुशी की कोई गारंटी नहीं होती, बल्कि कई बार तो इसका ठीक उल्टा होता है। बाकी सब कुछ, अच्छे नंबर, बड़ा करियर, ट्रॉफियां, वो सब बाद में आता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद, वो एक इच्छा जो हर चीज से ऊपर है, वो हमेशा बच्चे की भलाई और उसकी खुशी होनी चाहिए। और शायद हमारी इस शोर शराबे वाली डिजिटल दुनिया में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, अपना ध्यान उन बाहरी कामयाबियों से हटाना जिनकी समाज तारीफ करता है, और उसे बच्चे की अंदरूनी खुशी पर लाना जो एक जिंदगी को असल में मायने देती है। तो सवाल ये है कि हम सफलता को फिर से कैसे परिभाषित करें जिसमें खुशी ही सबसे बड़ा पैमाना हो।